अर्पित वर्मा का सपना साकार हो रहा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में वैज्ञानिक के रूप में काम करना किसी भी युवा इंजीनियर के लिए गर्व की बात होती है, लेकिन अर्पित जानता था कि यह बस एक शुरुआत थी। बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय में उसका पहला दिन बेहद खास था। चारों तरफ वैज्ञानिकों की चर्चा, बड़े बड़े कंप्यूटर स्क्रीन पर अंतरिक्ष मिशनों के लाइव डेटा और प्रयोगशालाओं में चल रहे अनुसंधान, यह सब देखकर अर्पित रोमांचित हो गया। उसे तुरंत ही प्रोफेसर अरुण मिश्रा की टीम में शामिल कर लिया गया, जो मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर काम कर रहे थे। गगनयान भारत का पहला ऐसा मिशन था जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाना था। अर्पित, यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है, प्रोफेसर मिश्रा ने कहा। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे तो शायद तुम्हें अंतरिक्ष में जाने का मौका भी मिल सकता है। ये शब्द अर्पित के कानों में गूंजने लगे। क्या यह सच में संभव था? गगनयान मिशन पर काम करना आसान नहीं था। अर्पित को पहले रोबोटिक्स और एवियोनिक्स के शोध पर काम करने के लिए कहा गया। उसका पहला कार्य था क्रू मॉडल के अंदर सिस्टम को डिजाइन करने में सहायता करना। यह वही कैप्सूल था जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे और फिर सुरक्षित वापस लौटेंगे। पर यह काम बेहद कठिन था। हर सिस्टम का वजन कम से कम होना चाहिए। क्रू मॉडल को जीरो ग्रेविटी में भी ठीक से काम करना चाहिए। इमरजेंसी में मॉड्यूल को सुरक्षित वापस लाने की योजना बनानी थी। अर्पित दिन रात मेहनत करने लगा। कई बार वह रात भर लैब में रुककर शोध करता, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एक दिन जब उसकी टीम ने एक महत्वपूर्ण टेस्ट किया तो सिस्टम फेल हो गया। क्रू मॉडल के अंदर के ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम में दिक्कत आ रही थी। अर्पित, तुम्हारी टीम ने यह मॉडल तैयार किया था, क्या गलती हुई? सीनियर वैज्ञानिक ने कड़े शब्दों में पूछा। अर्पित ने सिस्टम को दोबारा चेक किया और पाया कि एक छोटा सा सेंसर खराब हो रहा था, जिससे ऑक्सीजन प्रवाह बाधित हो गया। यह गलती छोटी थी, लेकिन अंतरिक्ष में यह घातक साबित हो सकती थी। उसका आत्मविश्वास हिल गया। क्या मैं इस मिशन के लायक हूँ? उसने खुद से पूछा, लेकिन हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था। उसने तुरंत अपनी गलती सुधारी और प्रोफेसर मिश्रा के पास पहुंचा। सर, मैंने समस्या ढूंढ ली है, अगली बार हम इसे पूरी तरह दुरुस्त कर लेंगे, अर्पित ने आत्मविश्वास से कहा। मिश्रा सर मुस्कुराए। यही जज्बा चाहिए अर्पित। याद रखो, असली वैज्ञानिक वही है जो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़े। गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन शुरू हो गया था। आमतौर पर भारतीय वायुसेना के पायलटों को ही इस तरह के मिशन के लिए चुना जाता था, क्योंकि वे पहले से ही जीरो ग्रेविटी और उच्च गति वाले विमानों के अभ्यस्त होते हैं। लेकिन इस बार इसरो ने अपने वैज्ञानिकों को भी मौका देने का फैसला किया। जब अर्पित को इस बात की जानकारी मिली तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या मैं इसरो का पहला वैज्ञानिक बन सकता हूँ जो अंतरिक्ष में जाएगा? लेकिन इसके लिए कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षणों से गुजरना था। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए चयन प्रक्रिया बेहद कठिन थी। टेस्ट के पहले चरण में शामिल थे मेडिकल टेस्ट, शरीर का बेहतरीन स्वास्थ्य जरूरी था। सेंटरफ्यूज टेस्ट, जिसमें तेज घूर्णन वाली मशीन में बैठाकर शरीर को अधिक गुरुत्वाकर्षण जी फोर्स सहन करने की क्षमता परखा जाता था। जीरो ग्रेविटी टेस्ट, जिसमें भारहीनता को अनुभव कराने के लिए विशेष विमान में उड़ान भरी जाती थी। मानसिक परीक्षा, जिसमें यह देखा जाता था कि अंतरिक्ष यात्री दबाव में कैसा प्रदर्शन करेगा। अर्पित ने पूरे जोश के साथ इन परीक्षाओं में भाग लिया, लेकिन सेंटरफ्यूज टेस्ट में उसे परेशानी हुई। तुम्हें अपने शरीर को और मजबूत बनाना होगा, मेडिकल विशेषज्ञ ने कहा। अब उसके पास सिर्फ 3 महीने थे अपनी शारीरिक सहनशक्ति को सुधारने के लिए। अर्पित का परिवार उसके संघर्षों को देख रहा था। जब उसने अपने माता पिता को बताया कि वह अंतरिक्ष यात्री बनने की प्रक्रिया में शामिल हो गया है, तो वे पहले घबरा गए। बेटा, यह बहुत खतरनाक है, उसकी माँ ने चिंतित स्वर में कहा। माँ, अगर डरकर अपने सपनों को छोड़ दूं तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, अर्पित ने जवाब दिया। उसके पिता ने उसे प्रोत्साहित किया। तू जो कर रहा है
वह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। हम तेरे साथ हैं। यह सुनकर अर्पित को और हिम्मत मिली। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अर्पित अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए तैयार था। पूरे देश से सिर्फ 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना जाना था और अर्पित भी उनमें से एक दावेदार था। अंतिम टेस्ट के दौरान उसे सिम्युलेटर में बिठाया गया, जहां उसे अंतरिक्ष यान के सिस्टम को ऑपरेट करना था। यह सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अर्पित ने गहरी सांस ली और पूरी एकाग्रता के साथ अपने कार्य को अंजाम दिया। टेस्ट खत्म होने के बाद उसे इंतजार करना पड़ा। अगले दिन चयनित अंतरिक्ष यात्रियों की सूची घोषित की जानी थी। आगे क्या होगा? क्या अर्पित का नाम उसमें शामिल होगा? अंतरिक्ष यात्रा के लिए उसे और कितनी कठिनाइयों से गुजरना होगा? जानने के लिए देखते रहें सितारों से आगे, एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री की संघर्ष गाथा।